Welcome back in another video. Today we will test a Laravel package. मैंने रिसेंटली ही एक Laravel पैकेज बनाया जो कि LLM को लोकल यूज़ करके डिफरेंट पर्पस और टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये हमारा जो LLM है वो काम करता है लोकली, ये हमारा एआई मॉडल चलता है या नहीं चलता है। तो इसके लिए हमने इस प्रॉम्प्ट को जेमिनी से लिखवा के इसको रेडी कर लिया और थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह कर लिया। इसके बाद हम अपना वाईफाई वगैरह ऑफ कर देते हैं और टेस्ट करते हैं कि इसको कि ये कैसी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और वाईफाई ऑफ करने के बाद हम फुली लोकल मोड में चले गए। जैसे ही हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये हमें जो है वो आउटपुट देता है। और इसके साथ हम ये कोड वगैरह मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। ये हमारे पास लारावेल का जो पैकेज है वो मैंने इसमें इंस्टॉल किया और इसके अलावा एक ये एआई चैट के नाम से ब्लेड फाइल बनाई है। और इसके अलावा हमारे पास जो राउट्स हैं वो राउट्स आपके सामने है। दो राउट्स हमने बनाई हैं, एक व्यू को शो कराने के लिए और दूसरा जो है रिस्पॉन्स वगैरह को रिटर्न करने के लिए। मैंने वेब डॉट पी एच पी में सारा डाटा शो करा दिया ताकि आपको जो है वो मज़ीद कोई ज़्यादा इसमें डीप होने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे एआई जनरेटेड का फेस कार्ड हमने सिर्फ यूज़ किया है। हम इसको अब प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि ये हमें कितने टाइम के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। तो ये जो है हमारा सिस्टम ये फुली लोकल यूज़ हो रहा है। और एज़ यू नो कि जो हमारा एलएलएम मॉडल है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है उसके लिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर चाहिए होता है। तो ये कुछ टाइम वगैरह लेता है, लेकिन जो है वो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमें कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। और एप्लीकेशन वगैरह मैं दिखा दिया। इसके अलावा जो इस पैकेज का लिंक है वो मेरे गिटहब पे आपको मिल जाएगा पैकेज। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। गिटहब से आप जाके कॉपी वगैरह करके तो उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। और ये हमने अपनी लारावेल के अंदर सिंपली एक जो है वो मॉडल को डाउनलोड करके रखना है और दूसरा पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही हम ये दोनों चीज़ें कर लेंगे, कंपोज़र के थ्रू पैकेज रिक्वायर कर लेंगे और एआई का मॉडल जो है उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिफरेंट काइंड के मॉडल डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी जो है वो यूसेज पे। फ़िलहाल मैं सिर्फ टेक्स्ट पोर्ट पर ही पैकेज बनाया और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरर्स और प्रॉब्लम्स है वो रिज़ॉल्व कर रहा हूँ। तो ये टेस्टिंग हो जाती है, इसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगा। और बाकी जो इमेज और जो वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट वगैरह हैं उनके लिए भी मैं पैकेज बनाऊँगा एक जो लारावेल के अंदर काम करेगा। फ़िलहाल जो है वो हमारा करंट पैकेज है वो पीएचपी में लिखा हुआ है और इसका बैकग्राउंड जो है वो सी प्लस प्लस है। वो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिस्टम अभी तक जो है वाईफाई है वो मैंने ऑफ़ किया हुआ है और लोडिंग पे लगा हुआ है। चूँकि ये प्रॉम्प्ट हमने इसको स्ट्रॉन्ग दी हुई है तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज़ करेगा। और अगर हम इसको कोई एवरेज प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो शॉर्ट टाइम होगा। डिपेंड करता है कि हमने इसको कैसी प्रॉम्प्ट दिया और ये हमें आउटपुट में कितना लेंथी जो है वो आंसर हमने इससे रिक्वायर किया हुआ है। हम उसको एवरेज किसी भी काम की लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम किसी टेक्स्ट की समरी के लिए, किसी यूज़र को ऑटो रिस्पॉन्ड के लिए, चैटबॉट के लिए या फिर किसी भी ये ऐसी स्मॉलर एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, चूँकि ये अभी तो मैं डायरेक्ट यूआई में टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको खुद यूज़ करेंगे तो आपने इसको थ्रू द बैच फाइल यूज़ करना है। और दूसरा ये है कि इसको आप कोशिश करें कि जॉब बैच बना के तो फिर इसको यूज़ करें। देखें ये हमारे पास आउटपुट आ गई है और हमारे पास जो आउटपुट है हम इसको पढ़ सकते हैं। इसमें स्टार्ट में इसने थोड़ी सी क्यूरी का लास्ट लाइन दी हुई है, इसको हम
अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर वगैरह लगा के इसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी इसने जो हमारे पास लिखा है, अब इसके रिस्पॉन्स के बाद हम इसको एक और क्यूरी देते हैं। मैंने जेमिनी से कुछ रैंडम से यूज़ केसेस वगैरह लिखवाए हुए हैं, तो मैं इसको एक और शॉर्ट क्यूरी दे के टेस्ट करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि ये जो है वो शॉर्ट क्यूरी पे जहाँ पे हमने एक टीनी सा रिस्पॉन्स चाहिए, उसमें वो कितना टाइम स्पेंड करता है और जो हमारा ओवरऑल है उसमें वो कितना टाइम स्पेंड करता है। अब हमारे पास ये नई प्रॉम्प्ट जो आ गई और अभी तक देख सकते हैं हमने अपना वाईफ़ाई दोबारा से कनेक्ट नहीं किया, उसको फ्लाइट मोड पे ही रखा हुआ है। और सिस्टम चूँकि ज़्यादा रैम हमारी इसमें खर्च हो रही है, हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, विजुअल स्टूडियो चल रहा है और फायरफॉक्स चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास लिनक्स का दूसरा मॉडल है तो आप की जो एवरेज स्पीड होगी वो इससे काफ़ी ज़्यादा होगी। और बाकी जो हमारा प्रॉम्प्ट पर डिपेंडेंट है, तो हम ये प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास चूँकि जो जीपीटी वगैरह में होता है उसमें तो स्ट्रीमिंग के थ्रू आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा जो है वो डिले शो हो रहा है। अगर हम इसको भी स्ट्रीम कर देते हैं तो ये हमारा जो है वो और भी ज़्यादा क्विक हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल यूज़ पे। तो अभी हमारे पास जो है ये इसने आउटपुट हमें शो करा दिया, और ये पहले जो है वो काफ़ी 3 से 4 मिनट लिए थे इसने, और अभी 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही हमें शॉर्ट सा रिस्पॉन्स दे दिया, क्योंकि इस दफ़ा प्रॉम्प्ट अपना ही शॉर्ट थी तो उसने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर दिया। आप इस पैकेज को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं और अपनी